हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में, जिसके माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से मतलब समझते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे दूध से दही का बनना, कांच का जलना या आपका दहन। ठीक है, अब बात आती है, आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी मूल अवस्था है, जैसे पानी है, पानी को हम बर्फ बना देंगे, दोबारा उसी मूल अवस्था में आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। पानी से क्या होगी? बर्फ बन जाएगी। बर्फ को हम पिघलाना चाहें तो पानी बन जाएगा उससे। ठीक है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें उसकी मूल अवस्था बदल जाए, उसका रंग रूप आकार बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसे भौतिक नहीं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका लोहे पे जंग लगना है, दूध से दही का बनना है, कांच का जलना है। ठीक है, अब उसी तरह से आप पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, समझते हैं हम। देखिए, मैग्नीशियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? आपका O2 होता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, एक या एक से अधिक तत्व, भाई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, यहाँ Mg एक है आपके पास और यहाँ आपके ऑक्सीजन कितने? दो हैं। अब यहाँ बच्चों क्या है? एक ऑक्सीजन है और एक Mg है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसे समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ 2 लगा देंगे। देखिए, जब मैंने यहाँ 2 लगा दिया, जो आपका Mg है वो भी 2 हो गए और जो आपका ऑक्सीजन है वो भी 2 हो गए। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका Mg 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये क्या? असंतुलन हो गया। अब इस संतुलित क्या करेंगे? यहाँ Mg के आगे 2 लगा देंगे। तो अब बच्चों क्या हो गया? यहाँ Mg 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी Mg 2 हो गए, अब आपके यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए। ये हो गया समीकरण संतुलित। अब देखिए, समीकरण संतुलित होता क्या है? मैंने आपको डिफाइन किया है, नोट के रूप में लिखा है। संतुलित समीकरण क्या होता है? जब अभिकारक परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक कौन से हैं? ये वाले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद के बराबर हो। उत्पाद कहाँ है आपका? ये है। तो बच्चों क्या है? जैसे यहाँ 2 Mg है, यहाँ भी 2 Mg कर दिया हमने, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब बात आती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की। तो बच्चों, कार्बन होता है आपका C प्लस ऑक्सीजन होता है O2। अब जब कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, कार्बन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2, तो ये क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, जिसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश का वर्ड है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, कोई भी रासायनिक क्रिया में भाग लें, जैसे अभिकारक, भाई कोई भी जब भाग लेता है किसी रासायनिक क्रिया में तो उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तथा बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? उत्पाद। जैसे अभिकारक प्लस अभिकारक और बराबर क्या होगा? उत्पाद। यानी जो भी क्रिया में भाग ले रहा है वो अभिकारक है, जो फलस्वरूप बनना अभिक्रिया की वो क्या आपका? उत्पाद है। अब जैसे मैंने एग्जाम में समझाया है आपको, सोडियम प्लस जल। देखिए, सोडियम का जो सूत्र होता है वो होता है Na। ठीक है, प्लस, और जल का होता है H2O। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है? देखिए बच्चों, समझते हैं हम। देखिए, सोडियम और ये होता है आपका हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, सोडियम का होता है Na, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब देखिए, समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? जो Na होता है उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, +1, और आपका OH पे होता है -1 चार्ज। क्या करेंगे? इन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट क्यों कर दिया? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अगर यहाँ 2 और 3 होता तो नहीं, अगर यहाँ मान लो सपोज दैट यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता तो
3 को हम यहाँ ले जाते और 2 को यहाँ ले जाते और माइनस प्लस हमें कैंसिल हो जाते। अब यहाँ दोनों संख्या क्या है, एक जैसी है, दोनों को हम कैंसिल आउट करें, माइनस प्लस आपस में कट जाएगा। तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बना NaOH, तो हम क्या लिखेंगे, NaOH लिखेंगे, NaOH, ठीक। प्लस आपका हाइड्रोजन होता है H2। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए संतुलित समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ Na 1 है, यहाँ भी Na 1 है, यहाँ H2 है और यहाँ बच्चों कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 1 और 2 3 हो रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अब क्या है, हाइड्रोजन क्या है आपका असंतुलित हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे यहाँ 2 लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, 2, तो 2 दूनी 4 हो गए। अब यहाँ कितने 3 है, तो मैंने 2 लगा दिया। अब देखिए बच्चों, जब 2 हाइड्रोजन हुए, अब यहाँ तो कितने हुए, 4 हो गए, अब यहाँ भी 4 हो गए। देखिए जब ये मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो देखिए जो हाइड्रोजन है ये भी 2 हो जाएंगे और आपके ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये तो आपके ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए आपके ये वाले और 2 आपके ये हो गए, 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, और यहाँ आपके बच्चों कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए Na असंतुलित हो गया, अब क्या करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 हो गए, 2 आपके सोडियम हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 आपका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या होगा, समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। अब ये तो बच्चों आपको मैं पढ़ाई दिया था संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप हमारा पार्ट 2 देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।